अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह 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 अल्लाह। ये ज़मीं जब ना थी, ये जहां जब ना था, ये ज़मीं जब ना थी, ये जहां जब ना था, चांद सूरज ना थे, आसमां जब ना था, चांद सूरज ना थे, आसमां जब ना था, राज़े हक भी किसी पर आया जब ना था, राज़े हक भी किसी पर आया जब ना था, जब ना था कुछ यहाँ, जब ना था कुछ यहाँ था, मगर तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। ला इलाहा तेरी शान या वादहू, ला इलाहा तेरी शान या वादहू, तू ख्याले ताजस तू ही ये आरज़ू, तू ख्याले ताजस तू ही ये आरज़ू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तो, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तो, था भी तो है भी तो, था भी तो है भी तो, होगा भी तो ही तो। अल्लाहू 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 अल्लाहू। गए मेराज पर अर्श तक मुस्तफ़ा, गए मेराज पर अर्श तक मुस्तफ़ा, तब ना माबूद बंदे में पर्दा रहा, तब ना माबूद बंदे में पर्दा रहा, सब मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा, सब मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा, सारी मखलूक में, सारी मखलूक में हक नुमा तो ही तो। अल्लाहू 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 शाही मदीना, शाही मदीना, शाही मदीना, शाही मदीना, तैबा की वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली, शाही
अंजुम सै में जाते हैं, उरूज आदम खाकी से अंजुम सै में जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा मैं कामिल न बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 33 सालों से हमारा मदरसा जामिया रहमानिया सादिकिया में जश्न ख़त्म बुखारी शरीफ और रस्म रिदाए फ़जीलत का जलसा कामयाबी से रूनुमा हो रहा है। लेकिन पहली मर्तबा दूर दराज के अवाम को भी इस जलसे से फैज़याब करने के लिए हमने लाइव टेलीकास्ट का एहतमाम किया है, ताकि जो शिरकत नहीं कर सकते वो भी जश्न ख़त्म बुखारी शरीफ के फैज़ से महरूम ना रहे। तो आइए इस नूरानी बज़्म का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करते हैं। तिलावत कुरान पाक माँ तर्जुमा पेश कर रही है तालिबा अक्सा बिनते अब्दुल अज़ीज़ मोछारा और तालिबा आयशा जौज़ा आमिर बूचवाला। कुरान की तिलावत से आगाज़ हो महफ़िल का, कुरान की तिलावत से आगाज़ हो महफ़िल का, इस नूर से पा जाएंगे हम रास्ता मंजिल का। हेलो हेलो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगती हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब खूबियाँ अल्लाह को जो मालिक सारे जहान वालों का। अर्रहमानिर्रहीम। बहुत मेहरबान रहमत वाला। मालिकी यौमिद्दीन। रोज़े जज़ा का मालिक। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तुझी को पूजे और तुझी से मदद चाहे। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। हमको सीधा रास्ता चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। रास्ता उनका जिन पर तूने एहसान किया। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ना उनका जिन पर गज़ब हुआ और ना बहके हुओं का। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सच फरमाया अज़मत वाले रब ने। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुभान अल्लाह। रूह को मुअत्तर करने के बाद हम फिर उस बज़्म में चलते हैं जहाँ हम खुदा की तारीफ़ करते हुए उसका शुक्रिया अदा कर सके। तो हमदे पाक से मुस्तफ़ीज़ करने के लिए दावत सुखन दे रही हूँ तालिबा अनम बिनते नियाज़ुद्दीन शेख। तेरे ज़िक्र की है ये बरकतें मेरे बिगड़े काम सवर गए। तेरे ज़िक्र की है ये बरकतें मेरे बिगड़े काम सवर गए। जहाँ तेरी याद है दिल नशी वही रहमतों का नुज़ूल है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तेरी नहीं मिसाल कोई तू है बेमिसाल। तेरी नहीं मिसाल कोई तू है बेमिसाल। ए रब्बे ज़ुल जलाल, ए रब्बे ज़ुल जलाल, ए रब्बे ज़ुल जलाल, ए रब्बे ज़ुल जलाल। जर्रे को आफ़ताब, जर्रे को आफ़ताब बन
जब तक जीऊँ मरूँ तेरे ही ज़िक्र पाक में, तेरे ही ज़िक्र पाक में गुज़रे ये माह साल। ए रब्बे ज़ुल जलाल, ए रब्बे ज़ुल जलाल, ए रब्बे ज़ुल जलाल, ए रब्बे ज़ुल जलाल। उम्मत तेरे नबी की बहुत मुश्किलों में है, उम्मत तेरे नबी की बहुत मुश्किलों में है। आपस में इख्तिलाफ है, नफ़रत दिलों में है, आपस में इख्तिलाफ है, नफ़रत दिलों में है। सदके में मुस्तफ़ा के, सदके में मुस्तफ़ा के मौला इन्हें संभाल। ए रब्बे ज़ुल जलाल, ए रब्बे ज़ुल जलाल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। पाक से मुस्तफ़ीज़ करने के लिए मैं दावती सुखन दे रही हूँ नन्ही मुन्नी तालिबात मारिया बिनते इब्राहिम भुमेडिया, आमना बिनते जाविद तीनवाला, ज़ैनब बिनते साबिर हबशी, आयशा बिनते खालिद सैयद। आईने हयात का पुन्नूर कर दिया, आईने हयात का पुन्नूर कर दिया, सारी मुसीबतों से मुझे दूर कर दिया, सारी मुसीबतों से मुझे दूर कर दिया। कल तक मुझे कोई पहचानता ना था, नबी के इश्क ने मुझे मशहूर कर दिया। अस्सलामु अलैकुम। या मन सल्लैत बिकुल्लिल अंबिया, या मन फी क़ल्बिका रहमतुल लिन्नास, या मन अल्लफ़्त क़ुलूबन बिल इस्लाम, या हबीबी या शफ़ीई या रसूल अल्लाह, बिउम्मी व अबी फ़दैतुका सय्यदी, सलातु व सलाम अलैका या नबी हबीबी या मुहम्मद, हदैत बिस्सलाम वल हुदा मुहम्मद, हबीबी या मुहम्मद, या रहमतल लिल आलमीन या मुहम्मद, या मन हल्लैत हयातन बिल ईमान, या मन बिजमालिका अल्लमतल एहसान, या मन नव्वरत कुलूबन बिल कुरान, या हबीबी या शफ़ीई या रसूल अल्लाह, बिउम्मी व अबी फ़दैतुका सय्यदी, सलातु व सलाम अलैका या नबी हबीबी या मुहम्मद, हदैत बिस्सलाम वल हुदा मुहम्मद, हबीबी या मुहम्मद, या रहमतल लिल आलमीन या मुहम्मद, मुहम्मद मुहम्मद रहमतल लिल आलमीन, रहमतल लिल आलमीन, मुहम्मद मुहम्मद रहमतल लिल आलमीन, रहमतल लिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुबहान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा अखलाक व किरदार को तारीख़ इस्लाम की रोशनी में बयान करने के लिए मैं दावत सुखन दे रही हूँ तालिबा सफ़िया बिनते मोहम्मद हनीफ़ तीनवाला कि इनकी तकरीर में तर्ज़ अदा की दिलकशी, असलोफ़ बयां की शगुफ्तगी, मोहब्बत रसूल का खुमार और अक़ीदत का नूर बरसता है। अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, जिब्राइल सलामी दे दरबार को क्या कहिए। अखलाक मोहम्मद की क्या शान निराली है, अखलाक मोहम्मद की क्या शान निराली है, दुश्मन भी पढ़े कलमा किरदार को क्या कहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम। और बेशक महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अखलाक के आला दर्जे पर फाइज़ है। हदीस शरीफ में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि बेशक मैं इखलाक के लिए भेजा गया हूँ और कामिल मोमिन वो है जिसका इखलाक सबसे अच्छा हो।
कुरान शरीफ की सूरह कलम के आयत नंबर 4 में अल्लाह ने इखलाक का जिक्र किया है। इखलाक क्या है, इखलाक के मायने क्या है? हज़रत इमाम हुसैन इब्ने अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कश्फुल महजूब में कि इखलाक के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा अल्लाह का बंदों के साथ यानी बंदों का अल्लाह के साथ जो इखलाक है वो, और दूसरा बंदों का जो बंदों के साथ इखलाक होता है वो। बंदों का जो अल्लाह के साथ इखलाक है वो ये कि अल्लाह की तरफ से अगर कोई मुश्किल या परेशानी आए, गम और रंज आए तो उस पर सब्र करे और शुक्र अदा करके अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहे। और बंदों के साथ जो इखलाक है वो ये कि बंदों को अल्लाह की रज़ा के लिए बर्दाश्त करें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स क़यामत के रोज़ मुझसे सबसे ज़्यादा करीब होगा जिसका इखलाक सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। आइए मैं आपको उसने इखलाक पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हसन मुश्तबा का एक वाक़या सुनाती चलूँ। हज़रत इमाम हसन मुश्तबा एक मरतबा अपने घर में दस्तरख्वान पर तशरीफ़ फरमा थे और उनका गुलाम हाथ में सालन का एक प्याला लेकर आया। गलती से वो सालन हज़रत इमाम हसन मुश्तबा के कपड़ों पर गिर गया और सारा जो पहरहन था उस पर सालन गिर गया। वो गुलाम था, सहम गया, लेकिन उसे पता था कि ये जो नस्ल है वो करीमों की नस्ल है। उसने कहा कि गुस्से को पी जाने वाले। तो हज़रत इमाम हसन मुश्तबा ने उसे माफ़ कर दिया और नरम हो गए। फिर उसने इस आयत करीमा का तर्जुमा किया कि अल्लाह ताला उस शख्स के साथ मोहब्बत रखता है जो भलाई करता है और माफ़ कर देता है। तो हज़रत हसन मुश्तबा ने उसे माफ़ कर दिया और उस गुलाम को आज़ाद कर दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने नमाज 5 वक्त फ़र्ज़ रखी है, लेकिन मसला ये हो जाता है कि अक्सर नमाज में वसवसे और ख़यालात आने की वजह से इंसान नमाज को तुर्क कर देता है। लेकिन नमाज छोड़ने का हुक्म नहीं आया, बल्कि हुक्म आया है कि नमाज को वक्त पर अदा करें। इंसान की ज़िंदगी में इखलाक की इतनी अहमियत है कि अल्लाह ताला ने नमाज 5 वक्त फ़र्ज़ रखी है और इखलाक को 24 घंटे फ़र्ज़ रखा है। अल्लाह ताला उस शख्स से मोहब्बत करता है। अगर कोई शख्स चाहता है कि वो अल्लाह ताला के करीब हो जाए तो उसे चाहिए कि वो इखलाक को अपनी ज़िंदगी में मामूर बना ले। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए बंदो, मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे करीब उसकी सीरत और किरदार को इस तरह भेजा है कि आप लोग अपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखो कि उनका किरदार क्या है और उस पर अमल करो। किरदार सिर्फ ये नहीं कि तुम अच्छा बोलो या मीठा बोलो, बल्कि तुम उसके साथ अल्लाह की रज़ा के लिए अपने बंदों को बर्दाश्त करो और अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं क्या तुम लोगों को ऐसा अमल ना बता दूँ जो करने में बिल्कुल आसान हो, यानी कि मशक्क़त ना उठानी पड़े, लेकिन अल्लाह ताला तुमसे राज़ी हो जाए और तुम अल्लाह के करीब हो जाओ। तो लोगों ने कहा कि वो कौन सा अमल है? तो हुज़ूर ने फरमाया कि वो अमल है खामोश रहना और उसने इखलाक करना। सबसे ज़्यादा भारी मीज़ान पर क़यामत के रोज़ जो चीज़ होगी वो होगा हुस्ने इखलाक। सुभान अल्लाह। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो नेक इखलाक है वो इस तरह है कि अगर बुरे अमल होते हैं तो जैसे साफ़ पानी गंदगी को साफ़ कर देता है, इसी तरह हुस्ने इखलाक बुरे अमाल को साफ़ कर देते हैं। और बुरे इखलाक इस तरीक़ा से है कि अगर इंसान कितने भी अच्छे अमल करे, बट अगर वो उस चीज़ से अगर सामने वाले को तकलीफ़ पहुंचाता है और बुरे इखलाक रखता है तो उसके सारे अमल ज़ाय हो जाते हैं। चाहे वो रोज़ा रखे या नमाज़ पढ़े, बुरे इखलाक उसके सारे अमल को ज़ाय कर देता है। अल्लाह ताला हम सब को नेक इखलाक करने वाला, अल्लाह के हर मखलूक के साथ अच्छे इखलाक से पेश आने वाला बनाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मनक़बत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माँ डफ़ पेश करने के लिए दावत सुखन दे रही हूँ तालिबा मोइनुद्दीन इब्ने फ़हीम शेख को। जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से आलम को धोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर कुछ भी ना खोया वो हुसैन, जिसने अपने बच्चों की दे दी सखावत वो हुसैन, हंस के जिसने पी लिया जाम शहादत वो हुसैन। हक निभाना, हक निभाना मेरे हुसैन का है। हाँ, हक निभाना, हक निभाना मेरे हुसैन का है।
दिल ठिकाना, दिल ठिकाना। मेरे घर में चिराग जलते हैं, मेरे घर में चिराग जलते हैं। आना जाना, आना जाना मेरे हुसैन का है। आना जाना दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है। हक निभाना ये जो काबा है तुम ना समझोगे, ये जो काबा है तुम ना समझोगे। घर पुराना, घर पुराना मेरे हुसैन का है। घर पुराना। मनाओ जश्न के काबे में आ गए हैं अली, मनाओ जश्न के काबे में आ गए हैं अली। खुदा के घर का मुकद्दर जगा गए हैं अली, खुदा के घर का मुकद्दर जगा गए हैं अली। कसम खुदा की ये काबा भी हंस के कहता है, कसम खुदा की ये काबा भी हंस के कहता है। मुझे तवाफ के काबिल बना गए हैं अली। ये जो काबा है तुम ना समझोगे। घर पुराना, घर पुराना मेरे हुसैन का है। घर पुराना मेरे हुसैन का है। हक निभाना मेरे मुर्शिद जिसे लुटाते हैं, मेरे मुर्शिद जिसे लुटाते हैं। वो खजाना, वो खजाना मेरे हुसैन का है। वो खजाना हक निभाना मेरे हुसैन का है। दिल ठिकाना। अस्सलामु अलैकुम। Alhamdulillah. Zeba Afzal Tinwala, please grace the stage with your presence and address with your beautiful speech on knowledge. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My topic is on knowledge is empowerment for a Muslim woman. The most powerful 9-letter word is knowledge. When Allah created Adam alayhi salam, he called upon his angels and told them to prostrate before him. From 1,000 years, angels worshipped Allah. They had only prostrated before Allah. But now, Allah ordered them to prostrate before Allah, Adam alayhi salam. Till then, Adam alayhi salam had never done any form of ibadah before Allah. So what was the reason that Allah had ordered his angels for sujood? It was purely knowledge, ilm. Knowledge which Allah had only given to Hazrat Adam alayhi salam. Allah had taught Adam alayhi salam the names of everything and its uses. None of the angels never have had this knowledge. This la ilmi made angels prostrate before Adam alayhi salam. This is the reason why our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has stated, "Talabul ilm faridatun ala kulli muslimin wal muslimat." To acquire knowledge is obligatory for all Muslim men and women. There are two kinds of knowledge and two purposes for gaining knowledge. We get one knowledge from school, universities, and from the madrasas. Our school, universities, knowledge help us to make us living. But knowledge from madrasas help us to live righteously, religiously.
So we should seek both, and when you have the combination of both, life is great. Today, our Muslim community is globally looked down due to the lack of knowledge, biased attitude towards Muslim women seeking knowledge. People have forgotten that during the period of my beloved Prophet ﷺ, women were given rank as officers in military and army services. On account of their knowledge, they were given positions in the parliament. The legal status of women was so much protected that if any woman, status of woman had granted a legal protection to any person, the state was under obligation to respect their commitment. Bibi Zainab granted protection to Abu al-As and state accepted their position. Bibi Aisha radiallahu ta'ala anha was a great muhaddis, specialist of law, history, jurisprudence, specialist in poetry, literature, and astronomy. She was a woman of knowledge. Sukaina, daughter of Hazrat Imam Hussain, was expert in literature. A woman of knowledge, Fatima bint Ali Zainul Abidin was expert in fiqh, Hanbali. She was teacher of many ayama of hadith. Sayyida Fatima was governor of Yemen, Najran. Sayyida Hanifa was niece of Sultan Salahuddin Ayyubi, was governor of Alp. Imam Ibn Asad received hadith from women more than 80. During the period of our beloved Prophet ﷺ, women had economic, business, trading, and election rights. They would participate in community affairs, look after society management. Imam Ibn Asad narrates in Tabqat, during the election of Sayyiduna Amir radiallahu ta'ala anhu, a general election was held and the vote was taken by men and women equally. This is what Islam has projected women's role in Islamic society. Women of knowledge, women of power. In all fields of life, women in Islam were leaders, innovative, socially, politically, economically, militarily involved. So a Muslim woman should not only be knowledgeable about faith, but also about the world around her. Here I would like to share a short para, as I have heard. Be careful what you give to a woman. If you give a woman a word, she gives you a sentence. If you give a woman a sentence, she gives you a paragraph. If you give a woman a big full of groceries, she gives you a meal. But if you give a woman a house, she gives you a home to worth live in. And if you give a woman a knowledge, she multiplies it and gives you Jannah, inshallah. So it is rightly said, when you educate a man, you educate a man. But when you educate a woman, you educate a generation. So being a Muslim woman, I am proud of my faith, which gives me strength and the reason I can be here. It gives me and equips me with all the knowledge which I need to face the world. Hence, we request, let's empower women with knowledge so that she uses it to uplift and better herself, her family, and the community. Remember, her role is not just restricted to family, but she has a role to be a powerful influencer who will also shape our future Ummah. I would end my speech on a famous quote to show the importance of knowledge ilm, which is stated in Hindi. Jahil apne watan mein bhi, जाहिल अपने वतन में भी अजनबियों की तरह रहता है और अहले इल्म गैरों में भी दूसरों के दरमियान अपने हम वतनों की तरह रहता है. अस्सलाम वालेकुम लवली ऑडियंस. वालेकुम अस्सलाम. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में पेश कर रही है मनकबत माँ डफ तालिबा फ़िज़ा बिनते अहमद आलम सिद्दीकी, अंसारी अशफीन बिनते अनवारुल हक, शेख तैयबा बिनते मोहम्मद अफजल. अल्लाह की शराब पिलाई है पीर ने, अल्लाह की शराब पिलाई है पीर ने, रोशन किया ज़मीर को रोशन ज़मीर ने, रोशन किया ज़मीर को रोशन ज़मीर ने. मैं हूँ मुरीद मुझ पर न डालो नज़र गलत, क्योंकि नज़र डाली है मुझ पर कामिल फ़कीर ने. अस्सलामु अलैकुम. अल-मदद 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 अल-मदद. रुतबाए विलायत में क्या गौस ने पाया है, रुतबाए विलायत में क्या गौस ने पाया है. अल्लाह ने वलियों का सुल्तान बनाया है, अल्लाह ने वलियों का सुल्तान बनाया है. दस्ते अली सर पर हसनैन का साया है दस्ते अली सर
दस्तगीर, अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर। मिलने को शमा से ये परवाना तड़पता है, मिलने को शमा से ये परवाना तड़पता है। किस्मत के अंधेरों में दीवाना भटकता है, किस्मत के अंधेरों में दीवाना भटकता है। इस इश्क हकीकी में इतना तो असर आए, इस इश्क हकीकी में इतना तो असर आए। जब बंद करूं आंखें, जब बंद करूं आंखें, बगदाद नजर आए। अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर, अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर। या गौस करम कर दो, या गौस करम कर दो, या गौस करम कर दो, या गौस करम कर दो। ये दीन की दौलत से दामन सबका भर दो, ये दीन की दौलत से दामन सबका भर दो। बस इतनी गुजारिश है, बस एक नजर कर दो, बस इतनी गुजारिश है, बस एक नजर कर दो। बगदाद की गलियों में, बगदाद की गलियों में छोटा सा मुझे घर दो। अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर, अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर, अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुभान अल्लाह। अब मैं मोहतरमा सैयद सीमा जौज़ा सरफराज से इल्तिमास करूँगी कि वो अपने पिंद व नसीहत के मोतियों से अहले मजलिस की ताके हयात को सजाए। बशर की सरबलंदी में कोई राज होता है, बशर की सरबलंदी में कोई राज होता है। जो सर दे दे सरे मैदान वही सरफराज होता है, जो सर दे दे सरे मैदान वही सरफराज होता है। जहाँ पे ख़त्म होती है हुदूद इंसानी, वहीं से पंजतन की शान का आगाज़ होता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ा रसूलुन नबियुल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरह शौरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ए नबी आप फरमा दीजिए कि जो फ़रीज़ा रिसालत आपने अदा किया, इसके बदले आप इनसे कोई उजरत नहीं मांगते मगर ये कि आपकी क़राबतदार से मोहब्बत। चुनांचा आज का जो मौजू है वो शान अहले बैत पर है। अपने तकरीर का आगाज़ करने से पहले तमाम मेहमानान का, तमाम हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इस मुबारक मौके पर शामिल हुए। चंद लम्हे के अंदर कुछ नसीहतें जो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने हज़रत इमाम हसन मुश्तबा को की, उस नसीहत और उस सवाल जवाब में बहुत सारे राज पोशीदा है। अल्लाह ताला इन सवाल जवाब और इस नसीहत में हमें भी कुछ अनमोल मोती का ख़जाना अता फरमाए। हुआ यूँ कि एक दिन हज़रत मौलाए कायनात ने हज़रत इमाम हसन मुश्तबा से पूछा कि बेटे हसन, मैं कुछ सवाल तुमसे पूछता हूँ, उसका जवाब दो। कहा फरमाइए बाबा जान। तो उन्होंने कहा ये बताओ सखावत क्या है। जवाब में कहा सखावत ये है कि जब माल की कसरत हो या माल की तंगी हो, दोनों हाल में अल्लाह की राह में खर्च करने में कमी ना की जाए, इसे सखावत कहते हैं। फिर आपने पूछा अच्छा ये बताओ कि बुख्ल कंजूसी क्या है। जवाब में आपने कहा कंजूसी और बुख्ल ये है कि जो कुछ हाथ में हो उसे ज़ाया समझे और जो खर्च कर चुका उस पर मुतमईन ना हो। मतलब ये है कि अल्लाह ने जो दिया है उसे अल्लाह की राह में खर्च करो। बाज़ लोगों का कहना होता है जब अल्लाह बहुत देगा तो खर्च करेंगे, अभी हमारे पास नहीं। जबकि अल्लाह ताला हुक्म फरमाता है कि अल्लाह के दिए में से अल्लाह की राह में खर्च करो। दूसरी बात ये पता चलती है अक्सर इंसान अपने पास मौजूद माल को कम समझता है और दूसरे के माल की तरफ नज़र रखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
नसीहत फरमाइए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया के मामले में अपने से नीचे वाले को देखो और दीन के मामले में अपने से ऊपर वाला तबका देखो। यानी अल्लाह ने जो तुम्हें दिया है, तुम अगर अपने से कमतर को देखोगे तो अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, और दीन के मामले में अगर तुम अपने से ऊंचा तबका देखोगे तो फिर गुमराही से दूर रहोगे। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान दूसरों के माल पे नज़र रखता है, हालांकि आपने समझाया दूसरे के माल पर नज़र रखना और अल्लाह ने जो तुम्हें रिस्क दिया है उस पर राज़ी ना होना, इसे कहा जाता है कंजूस और बुखिल कहा जाता है। फिर पूछा, अच्छा भाईचारा, मोहब्बत, अखवत, इसके क्या मतलब है? तो आपने कहा सख्ती और नरमी दोनों हाल में इंसान की कैफियत यकसा हो। यानी अगर आपके साथ कोई अच्छा मामला रखे या आपके साथ कोई बुरा मामला रखे, हर हाल में आप अपने रवैये से कभी मुख्तलिफ रवैया ना रखें। एक दफ़े हज़रत जुन्नून मिस्री फरमाते हैं कि कुछ लोग मुझसे मोहब्बत का दावा करते थे। हुकूमत ने एक दिन मुझे कैद किया और जेल में डाल दिया। वो जो चाहत के दावेदार थे वो मुझसे मिलने जेल में आए और आकर कहने लगे, मैंने पूछा क्यों आए हो? तो कहने लगे हम आपसे मोहब्बत करते हैं। तो आपने उन लोगों को आजमाने के लिए अपने पास रखे हुए मिट्टी के कुछ ढेले, कुछ कंकरी उठाई और उनकी तरफ फेंकी। वह सब के सब भाग गए। हज़रत जुन्नून मिस्री ने कहा, ये मोहब्बत का कैसा दावा कि जिससे मोहब्बत करो उसकी तरफ से थोड़ी सी तकलीफ़ और थोड़ा सा दर्द भी बर्दाश्त नहीं, तो ये मोहब्बत कैसी? इसी तरह जो ये दावा करे कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, जब अल्लाह आजमाइश में मुब्तला करे तो फिर अल्लाह की तरफ से होने वाली आजमाइश में इंसान को साबित कदम रहना चाहिए। इंसान अखलाक के आला दर्जे पर उस वक्त फायज होता है जब वो अल्लाह के बंदों को अल्लाह के लिए बर्दाश्त करता है। फिर पूछा, अच्छा ये बताइए बुज़दिली क्या है? आपने कहा बुज़दिली ये है कि इंसान अपने दोस्त पर ज़्यादती करे, उसे डराए और दुश्मन से डर जाए। फिर पूछा, अच्छा ये बताइए गनीमत, सबसे बड़ी दौलत क्या है? तो आपने ये नहीं कहा जो सबसे ज़्यादा मालदार हुआ वो दौलतमंद हुआ। आपने कहा जिसको तकवे से रग़बत हो और दुनिया से बेरग़बत हो जाए वो सबसे बड़ा दौलतमंद है। यानी अल्लाह से खुदा खौफी और अल्लाह के हुक्म की पैरवी और दुनिया से बेरग़बती सबसे बड़ी दौलत है। फिर कहा, अच्छा ये बताइए ज़िल्लत क्या है? तो कहा ज़िल्लत ये है कि जब हक बात कहने का मौका आए तो इंसान हक कहने से खुद को रोक ले, लोगों से डर जाए कि लोग क्या कहेंगे, लोग दूर हो जाएंगे। तो जो हक कहने से दूर हुआ उसने ज़िल्लत वाला काम किया। फिर पूछा, हिल्म और बुर्दबारी, बर्दाश्त, उससे क्या मुराद है? तो आपने कहा अपने गुस्से को पी जाना वो हिल्म है, बुर्दबारी है। अच्छा कहा ये बताइए जुर्रत क्या है, हिम्मत क्या है? कहा अपने हमसरों से मिलते वक्त शर्म महसूस ना करो, जिस तरह तुम मालदारों से मिलने में फ़ख्र महसूस करते हो, हमसरों से मिलो तो फिर ये सोचो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इस लायक रखा है। तो पूछा गया ये बताइए अक्लमंद कौन है या अक्ल क्या है? कहा जिस चीज़ की हिफाजत तुमसे मतलूब है, तुम्हें हुक्म दिया गया है कि उससे बचो, दिल की हिफाजत करो, उस पर पाबंदी रखो। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि जिस रब ने तुम्हें आँख, कान, नाक, जिस्म के आज़ा दिए हैं, उसकी दी हुई नेमत पर दी हुई चीज़ों को हराम से बचाना ये अक्लमंदी है। कहा अच्छा ये बताइए बेवकूफ़ कौन है? ऐसा शख्स कौन शख्स बेवकूफ़ है? तो जवाब में कहा वो शख्स बेवकूफ़ है जो अपने बादशाह के हुक्म की पैरवी नहीं करता, उसके आगे आवाज़ बुलंद करता है। यहाँ बादशाह से मुराद दुनियावी बादशाह नहीं, बादशाह से मुराद वो बादशाह हकीकी जो तमाम कायनात को खल्क करने वाला रब कदीर है, जो अपने रब के हुक्म की नाफरमानी करे और उसके आगे जाए तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। इस ज़ुमरे में एक रिवायत है कि हज़रत जुन्नून मिस्री फरमाते हैं मैंने 20 साल के तबलीगी अरसे में कभी किसी ऐसे शख्स को नहीं पाया कि जिसने ये दावा किया कि खुदा से मिलना चाहता हूँ और खुदा तक जा पहुँचा। हाँ मगर एक नौजवान ऐसा था जिसने दावा किया और पहुँच गया। तो आपके शागिर्दों ने पूछा हज़रत वो कौन है? तो जुन्नून मिस्री कहने लगे एक रोज़ मैं मस्जिद में वाज़ कह रहा था और मैंने कहा
ताज्जुब है उस कमज़ोर पर कि ताकतवर से उलझता है और उसके हुक्म की पैरवी नहीं करता। वो नौजवान वक्त के बादशाह का बेटा था। वो अंदर आया, कहा, बादशाह आपने जो कहा हजरत, इससे क्या मुराद? तो आपने कहा, बेटे अल्लाह की बात, अल्लाह की नाफरमानी करना जो सबसे बड़ा ताकतवर है, और इंसान इतना कमज़ोर है कि अगर मच्छर भी डंक मारे तो उसे बर्दाश्त नहीं होता, तो फिर कैसे मुमकिन है कि वो अल्लाह ताला के आगे उसके हुक्म को ले जाए। वो नौजवान कहने लगा, अच्छा ठीक है, मैं कल मुलाकात करता हूँ। उसने शाही लिबास उतारा, फ़कीरी और दुर्वेशी का लिबास पहना और दोबारा हज़रत के पास आया और कहा, मैं उस सफ़र की जानिब, अल्लाह की जानिब सफ़र करना चाहता हूँ। आपने कहा, दो रास्ते हैं, एक आसान एक मुश्किल। कहा, आसान कौन सा, मुश्किल कौन सा? कहा, आसान ये है कि फ़र्ज़ वाजिबात को पूरा करो, मुमकिन है अल्लाह अपनी रहमत दे और तुम्हें जन्नत बख्श दे। मुश्किल क्या है, उसने पूछा। उसने आपने फरमाया, मुश्किल ये है कि खुदा के सिवा फिर किसी की परवाह ना करो, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह पर छोड़ दो तो फिर खुद को भी भूल जाओ। नौजवान ने कहा, दूसरा रास्ता जो कि कठिन है मगर अल्लाह से करीब होने का बेहतर ज़रिया है, मुझे वो रास्ता पसंद है। जुन्नून मिस्री फरमाते हैं, उस नौजवान ने इस वादे को पूरा किया और उस मंजिल पर चढ़ा और अल्लाह को पा लिया। फिर पूछा गया, बेवकूफ़ी क्या है? तो बताया गया कि ये बेवकूफ़ी है। फिर पूछा गया, समझदारी क्या है? आपने कहा, समझदारी ये है कि ऐसे लोगों की संगत में बैठो कि जिनको देख के खुदा याद आए, ऐसे लोगों के साथ रहो जिनकी सोहबत से तुम्हें फैज़ मिले। फिर पूछा, अच्छा तारीफ़ किसे कहते हैं? अमूमन हम समझते हैं तारीफ़ के माना होता है खूबी को बयान करना, मगर यहाँ हसन मुश्तबा ने फरमाया, उन्होंने जवाब दिया, तारीफ़ का मतलब है अच्छाइयों को अपनाना और बुराइयों को छोड़ देना, खूबियों को दाखिल करना, खामियों को निकाल देना। फिर आपसे पूछा गया, अच्छा ये बताइए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वो बंदे जो अल्लाह ताला जिन्हें महरूम नहीं करता, फिर वो महरूम बंदे कौन हैं? तो आपने जवाब दिया, महरूम बंदे में कुछ बंदे हैं जो महरूम होते हैं। कहा, वो कौन? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की तालीमात में है कि दुर्वेशों का और सूफियों का तरीक़ाकार इसी पे रहा है, तमा नहीं, मना नहीं और जमा नहीं। तमा से मुराद लालच नहीं, दुनिया की लालच नहीं, और जमा से मुराद जब मिल गया तो सर्फ कर दिए, और मना नहीं कि यानी अल्लाह की तरफ से अगर कोई तोहफ़ा दे तो सुन्नत के तौर पर कबूल कर लो, उसे कारोबार ना बनाओ। फिर पूछा गया, अच्छा बड़कपन, बुजुर्गी क्या है? कहा, माफ़ कर देना सबसे बड़ी बुजुर्गी है। कहा, तकल्लुफ़ क्या है? कहा, तकल्लुफ़ ये है कि बेजा फजूल बात करना, यह तकल्लुफ़ है। बेहतर है कि इंसान खामोश रहे, खामोशी बेहतरीन इबादत है। खुलासा कलाम इतना मिलता है कि इन सवाल जवाब में बहुत बड़े समंदर और नसीहत के मोती पोशीदा हैं। अल्लाह ताला मुझको और आपको इसको समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता करें, आमीन। आमीन। हमारे इस मदरसे जामिया रहमानिया सादिकिया को इसी तरह क़यामत तक इस सिलसिले में, इस सफ़र में दायमी हयात अता करें, आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुभान अल्लाह। सरकार गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेशे खिदमत है मनकबत माँ डफ तालिबा बुशरा बिनते मोहम्मद हनीफ जेठवा। गुम है जो तेरी आँख का मंज़र तलाश कर, गुम है जो तेरी आँख का मंज़र तलाश कर, बाहर जो खो गया वो अंदर तलाश कर, जो तुझको तेरी ज़ात से बाहर निकाल दे, जो तुझको तेरी ज़ात से बाहर निकाल दे, दस्ते जुनून में ऐसा कलंदर तलाश कर। अस्सलामु अलैकुम। ख्वाजा मुईनुद्दीन अजमेरी हिंद के है सुल्तान, ये है ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान। ख्वाजा के दीवाने देंगे अपने वतन पर जान, ये है ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान। चारों तरफ बम्बई में वल्ला साया अल्लाह वालों का, साया अल्लाह वालों का, सबने इस नगरी में सहारा पाया अल्लाह वालों का, पाया अल्लाह वालों का। दरिया पर करते हैं हुकूमत हाजी अली मखदूम अली, हाजी अली मखदूम
हाजी मलंग सरकार वली, हाजी मलंग सरकार वली, शाह बहाउद्दीन यही है, बिस्मिल्लाह बाबा भी यही, बिस्मिल्लाह बाबा भी यही, पेदुरुशा बैरिस्टर बाबा, नियाज बाबा यही मकी, नियाज बाबा यही मकी, जीलानी सीलानी बाबा, पीर इब्राहिम बगदादी, पीर इब्राहिम बगदादी, चारों तरफ बम्बई में वल्ला वलियों की है आबादी, वलियों की है आबादी, डोंगरी पर है जलवा फरमा, डोंगरी पर है जलवा फरमा, शाह अब्दुर रहमान, यह है ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा के दीवाने देंगे अपने वतन पर जान, यह है ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, सब्र रज़ा का पैकर इनमें, सब इनको दरवेश कहे, सब इनको दरवेश कहे, साए गाँव में जलवा फरमा, साए गाँव में जलवा फरमा, सादिक अली सरकार, यह है ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा के दीवाने देंगे अपने वतन पर जान, यह है ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान। अस्सलामु अलैकुम। मौजूद सामाइन, हमारे इस तकरीब की निहायत ही पुरअहम सात यानी ख़त्म बुखारी शरीफ का वक्त है। बुखारी शरीफ के अख्तिताम पर दुआओं की इजाबत होती है, लिहाजा इस पुरअहम सात को, हमारी इन आलिमात को ख़त्म बुखारी शरीफ से, इस सआदत से फैज़याब करने के लिए मैं दावत सुखन दूँगी मोहतरमा आलिमा मौलिमा नफ़ीसा ज़ौजा कासिम कालवानी को कि वो तालिबात को ख़त्म बुखारी शरीफ की सआदत से फैज़याब करें। इनके एज़ाज़ में मैं यही कहना चाहूँगी कि इस मुखलिस हस्ती ने तामीर ज़हन की है, इस मुखलिस हस्ती ने तामीर ज़हन की है, गुलशन को संवारा है, कलियों को महक दी है। कितने ही मुसाफिर थे इस राह ज़हानत में, कितने ही मुसाफिर थे इस राह ज़मानत में, मंजिल पे पहुँचाया इस रहबर कामिल ने। अस्सलामु अलैकुम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अभी अभी मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत की उसका तर्जुमा बयान करने से क़ब्ल एक बार दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की ये मुक़द्दस तक़रीब ख़त्म बुखारी शरीफ बड़ी ही बाइसो खैर बरकत है। अब बुज़ुर्गान दीन और उलूम के उलमा ने फरमाया कि जिस तरह ख़त्म कुरान के वक्त दुआ की इजाबत होती है, बिल्कुल इसी तरीके से ख़त्म बुखारी शरीफ के वक्त भी दुआ कबूल होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये बुखारी शरीफ का मुबारक और पुन्नूर मंज़र है। और जिस आयत मुक़द्दसा की मैंने तिलावत की उसमें रब ताला इरशाद फरमाता है, जो कुछ तुम्हें रसूल अता फरमाए ले लो और जिससे मना फरमाए इससे बाज रहो। अहादीसे करीमा की मुहद्दिसीन ने बड़ी ही मेहनतें की, खुसूसियत के साथ सैयदना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी किताब जामे बुखारी, जिसके बारे में उलमा ने फरमाया कि अल्लाह की किताब के बाद सबसे सही व मारूफ किताब बुखारी शरीफ है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बेपनाह क़ुव्वते हाफिज़ा के मालिक थे। जब हम उनके क़ुव्वते हाफिज़ा के कारनामे सफ़ाते तारीख़ पर देखते हैं
तो यूँ गुमान होता है जैसे आप सर से लेकर पैर तक हाफिज़ा ही हाफिज़ा हों। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बड़े खलीक, इंतहाई बुर्दबार और हलीम थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सारी ज़िंदगी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्वा की तलाश, आपके अक़वाल की मुत्तबा और आपकी अहादिस में गुजारी। हाफिज़ बिन असाकिर लिखते हैं कि उन्होंने अपने शेख से सुना कि इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी की बचपने में दोनों बीनाई चली गई। चुनांचे उनकी वालिदा को बहुत ही सदमा हुआ। उन्होंने रो रो कर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में गिराविज़ारी की, दुआएं मांगी, तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगने के सबब से उनकी वालिदा ने ख्वाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की। तो उन्होंने कहा कि ए खातून, तुम्हारे बकसरत रोने और बहुत ज़्यादा गिराविज़ारी करने के सबब से अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे बेटे की बसारत को लौटा दिया। सुभान अल्लाह। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इस हाल में सुबह की कि अल्लाह ताला ने उनकी बीनाई को लौटा चुका था। तो देखिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बीनाई का सल्ब होना और दोबारा अता करने का इरादा रब का अज़ली था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला बहुत से उमूर अपने इरादों के सुदूर और तकमील के लिए वसीला और सबब बना देता है। सुभान अल्लाह। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की वापस से बीनाई और ज़ाहिर वसीला वालिदा की दुआ बनी। यानी इससे मालूम हुआ कि वो बच्चा जिसकी बचपने में बीनाई चली गई थी, माँ ने दुआ की तो बीनाई लौट आई। फिर उसी बीनाई से आपने बहुत से अहादीस अखज़ किए, बहुत से नेक काम किए, बहुत से कारनामे किए और इल्म को आम करने के लिए आपने बहुत से ममालिक और शहरों का दौरा भी किया। सुभान अल्लाह। तो देखिए हकीकतन ये अल्लाह का करम, हुजूर का फैज़ और उनकी वालिदा की दुआ है। तो सुनने वालों से भी गुजारिश है कि अपनी माँओं की कद्र करनी चाहिए, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से काम ऐसे होते हैं जो हमें मुमकिन यानी नामुमकिन और मुश्किल मालूम होते हैं, लेकिन वालिदा की दुआ की बरकत से वो मुश्किल और नामुमकिन काम भी आसानी में और मुमकिन में जो है तब्दील हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आखिरी हदीस जिसके लिए आप सभी जमा हैं, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब ताला बुखारी शरीफ के इख्तिताम के सदक़े हम तमाम की जायज़ दुआओं को कबूल फरमाएँ। तो मैं फ़ारिग होने वाली आलिमात में से कोई भी एक आलिमा बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पढ़े। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाबु क़ौलिल्लाहि तआला व नदउल मवाज़ीनल क़िस्ता लियौमिल क़ियामति व अन्ना अअमाला बनी आदम व क़ौलहुम यूज़नु व क़ाला मुजाहिदुन अल क़िस्तासु अल अदलु बिर्रुमिय्यति व युक़ालु अल क़िस्तु मज़दरुल मुक़सिति व हुवल आदिलु व अम्मल क़ासितु फ़हुवल जाइरु। हद्दसना अहमद इब्न अशकाबा क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न फ़ुदैल अन उमारत इब्न क़क़ाई अन अबी ज़ुरअत अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान खफीफतानी अलल लिसान थक़ीलतानी फ़िल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। तो देखिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ में आपने जो ये आखिरी हदीस लिखी, एक बातिल फ़िरके के रद्द में आपने ये हदीस तहरीर फरमाई है, क्योंकि फ़िरके बातिलाना रद्द हर दौर में अहले हक़ ने किया है और उनका तरीक़ा बड़ा आसान और अछूता रहा है। तो दलील से आप यहाँ इसका रद्द फरमा रहे हैं और जिस फ़िरके का आप रद्द फरमा रहे हैं इस फ़िरके का नाम मुतज़िला फ़िरका है। इस फ़िरके के बहुत सारे गलत नज़रियात थे। इन्हीं में से एक गलत नज़रिया ये था
कि क़यामत के दिन इंसान के आमाल तोले नहीं जाएंगे, क्योंकि वो अक्ल के तराजू पर उसको परख रहे थे, इसलिए वो कह रहे थे कि इंसान के आमाल तोले नहीं जाएंगे, क्योंकि तोली वो चीज़ जाएंगी जो जौहर होती है, यानी जिसको पकड़ा जा सकता है, जिसको छुआ जा सकता है, जिसको देखा जा सकता है और जिसको तोला जा सकता है। और चूँकि आमाल ना देखे जा सकते हैं, ना पकड़े जा सकते हैं, ना छुए जा सकते हैं, चुनांचे ना उसे तोला जा सकता है। लेकिन अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि इंसान के आमाल तोले जाएंगे। अब कैसे तोले जाएंगे? तो बास कहते हैं कि जिस दफ्तर पर आमाल लिखे होते हैं वहीं तोले जाएंगे। बास कहते हैं कि डायरेक्ट नेकी लिखी जाएंगी, यानी जो नेकी आज हमें नज़र नहीं आती, कल अल्लाह ताला उसको जौहर की शक्ल दे दे, है ना। और जौहर और अर्थ तो हमारे यहाँ है, अल्लाह जिसको तोलना चाहे उसको तोल सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। तो इन्हीं लोगों का रद्द है और इन्हीं रद्द के लिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये हदीस लाएं और आपने अपनी आदत के मुताबिक बाप बांधा। बाप को आपने कुरान करीम की आयत के ज़रिए मुज़य्यन फरमाया और अपनी बात को मुस्नद करने के लिए आयत को बतौर दलील लाते हैं और यहाँ लिखते हैं कि अल्लाह ताला का इरशाद कि हम क़यामत के दिन अदल का तराजू रखेंगे और उसमें इंसान के आमाल तोले जाएंगे। उसके बाद आपने अपनी आदत के मुताबिक हदीस लाने से पहले उसका माने भी बयान फरमाते हैं, साथ ही साथ में वजाहत भी करते हैं और साथ ही साथ में उसका तर्जुमा भी करते हैं। अब यहाँ देखिए आप लोग, इमाम बुखारी यहाँ लिखते हैं मुजाहिद का कौल अल किस्तासु रूमी ज़बान में अदल को कहते हैं और अल किस्त ये मुक़सिद का मज़दर है बमाने आदिल, और कासिद कहते हैं जालिम को। फिर कहते हैं अहमद बिन अस्काफ, वो रिवायत करते हैं मोहम्मद बिन फुज़ैल से, वो रिवायत करते हैं उमारा बिन क़ाक़ा से, वो रिवायत करते हैं अबू ज़ुरा से, वो रिवायत करते हैं साहबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। आप हुज़ूर की हदीस यानी असल हदीस बयान करते हैं। उन्होंने कहा, यानी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सुभान अल्लाह। देखिए जब हम यहाँ पर पहुँचते हैं तो हमारी तबीयत मचलने लगती है कि वो ज़बान कितनी प्यारी है जो ये कहती है कि फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सुभान अल्लाह, यानी डायरेक्ट हुज़ूर से। तो ये लोग हैं कि उनके मुक़द्दर कितने अजीम हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर से फरमाया, यानी फरमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि दो कलमे जो प्यारे हैं रब की बारगाह में, ज़बां पर हल्के हैं और मीज़ान में बहुत ही भारी है। और ये दोनों कलमे क्या हैं? सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। तो हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ताला उस वक्त बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार फरमाता है जब बंदा अल्लाह को सुभान के नाम से याद करता है, सुभान अल्लाह। एक हदीस में यहाँ तक आता है कि जब कोई सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला उसके नाम का एक दरख्त जन्नत में लगा देता है। जब कोई सुभान कहता है तो ज़मीन और आसमान की जितनी खाली जगह है उतना भर के सवाब दिया जाता है। यहाँ तक फरमाया कि जो सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाहिल अज़ीम कहता है तो अल्लाह उसे मीज़ान भर के सवाब अता फरमाता है। और हदीस पाक में आया है कि जो इसको 100 बार पढ़ेगा वो गुनाहों से ऐसा पाक और साफ़ हो जाएगा जैसे आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। और हदीस पाक में यहाँ तक आया जो इन कलिमात को पढ़ता है तो अगर अहद के पहाड़ के बराबर भी उसका कर्जा हो तो रब ताला उसकी अदायगी के असबाब पैदा फरमा देता है। ये वजीफ़ा पढ़ने वाला, ये तस्बीह पढ़ने वाला कभी मकरूज़ नहीं होता, कभी परेशान नहीं होता, दुनिया की नेमतें भी मिलती है। बल्कि हदीस में यहाँ तक आया कि सुबह के वक्त जब फरिश्ता सुबह के वक्त रोज़ी तकसीम करता है तो यही तस्बीह पढ़ते हुए रोज़ी तकसीम करते हैं। तो हम सब भी आदत बना ले, अल्लाह हम सब को तौफीक अता फरमाए। आखिर में एक बात कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी का एक एक अमल
मुताबात रसूल का मज़हर था। वराक कहते हैं कि एक मरतबा मैंने ख्वाब में देखा कि इमाम बुखारी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे जा रहे हैं और हुजूर जिस जगह कदम रखते हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह भी बाद में वहीं कदम रखते हैं। सुभान अल्लाह। सरकार की ये नायात जिस तरह ज़िंदगी में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के शामिल हाल थी, इसी तरह बाद विसाल भी ये तौजियात साया फिगन रही। चुनांचे अब्दुल वाहिद बिन आदम तो ऐसे कहते हैं कि मैंने एक रात ख्वाब में देखा कि हुजूर जमाते सहाबा के साथ एक जगह खड़े हैं और किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ऐसे कहते हैं, मैंने पूछा हुजूर किसका इंतज़ार है? तो फरमाया बुखारी का। अब तो ऐसे कहते चंद दिन बाद मुझे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की विसाल की खबर पहुंची तो मैंने तहकीक की तो मालूम हुआ कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का उसी रात इंतकाल हुआ था जिस रात मैंने ख्वाब में सरकार की ज़ियारत की थी। सुभान अल्लाह। तो देखिए आज उम्मत मुस्लिमा दीन के जिन अहकाम से वाकिफ़ है, इसमें सबसे बड़ा दीनी खिदमत का हिस्सा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का है, क्योंकि उन्होंने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादिस की अरशाद की, अल्लाह ने उनके ज़िक्र को दुनिया में फैलाया। और हक़ तो ये है कि जब तक मदारिस व मकातिब में कीला वकाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलें सजती रहेंगी, आसमान रहमत से बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर अनवार व तजल्लियात की बारिशें होती रहेगी। तो अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि रब ताला आज के हमारे इस जलसे को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला बुखारी शरीफ की बरकतों से हम सब को दुनिया और आखिरत की सारी खुशियाँ नसीब फरमाए। आमीन। अल्लाह तबारक व तआला हमें पैगाम खुदाबंदी और पैगाम मोहम्मदी को हमारे रूहों में उतार दे। अल्लाह ताला अपने हबीब पाक के सदके तूफ़ैल हमारे इन तमाम जितने हाज़रीन तमाम के दिलों को, उनके नफूस को, उनकी रूहों को, उनके जिस्म और जान को अल्लाह ताला अपने महबूब की मोहब्बत की और सोच से माला माल फरमाकर फरिश्तों की तहारत अता फरमाए। हम तमाम की आने वाली ज़िंदगी में पाकिज़गी तहारत नबी की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब पाक के सदके तुफ़ैल हमारी जितनी मौलिमात है, हमारे मौलाना, हमारे मदरसे के नाज़िम जनाब मोहम्मद हनीफ भाई और जितने भी कारकुन हैं जो भी जिस तरीके से ताउन करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम को अपनी रहमत का ख़ास हिस्सा नसीब फरमाए। आमीन। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब पाक के सदके तुफ़ैल हमारे मुल्क हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदे को आपस में मोहब्बत, प्यार, हमदर्दी, एहतराम का जज्बा अता फ़रमाएँ। इन तमाम को गुनाह, सख्ती, ज़िल्लत व रुसवाई से महफूज फरमाएँ। अल्लाह तबारक व तआला जितने हाज़रीन यहाँ हाज़िर है, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम की जायज़ मकासद में कामयाबी नसीब फरमाए, तमाम की जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को शहदाए करबला का सदका हम तमाम की झोली में डाल दे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम पर अपना खुसूसी करम नाजिल फरमाए, हम तमाम पर अपनी रहमतों की छमाछम बारिशें नाजिल फरमाए। हम अपने हबीब पाक के सदके तुफ़ैल हम तमाम को ईमान की सलामती नसीब फरमाए, हम तमाम के दिलों को इखलास की तरफ मोड़ दे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मदरसे जामिया रहमानिया सादिकिया को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा, हमारे मदरसे को जीना बजीना तरक्की की राहों पर ले चल। हमारे मदरसे में जितने भी मौलिमात, तालिबात और हमारे मदरसे के नाजिम जो भी जितने कारकुन हैं जिस तरीके से भी दीनी खिदमत को अंजाम दे रहे, अल्लाह तबारक व तआला उनकी इन दीनी खिदमत को कबूल फरमाए, उन तमाम की उम्र में बरकतें अता फरमाए, उन तमाम की रोज़ी में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला अपने हबीब पाक के सदके तुफ़ैल आज की इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जितने बीमार है अल्लाह बीमार ज़ैनुल आबिदीन के सदके तमाम बीमारों को शिफाए कुल्ली नसीब फरमाए, ऐसा शिफाए कुल्ली नसीब फरमाए जिसके पीछे कोई दुख, दर्द और तकलीफ़ ना हो। जितने मरहूमीन ने अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम की बख्शिश फरमाए। खुसूसियत के साथ हमारे मदरसे के मौलाना मुजीबुर रहमान साहब, मौलाना अब्दुल रहीम, मौलाना ग़ुलाम रब्बानी और हमारी मौलमा ज़ैनब पापा, अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम की कब्रों पर अपनी रहमतों की छमाछम बारिशें नाजिल फरमाएँ, उनकी कब्र को जन्नत के बागात में से एक बाग बनाएँ, उनकी बख्शिश फरमाएँ, उन्हें आले इल्लीन में जगह इनायत फरमाएँ। ए मेरे मौला रब कदीर, हम जब तक अपने माथे की आग से तेरे महबूब का दयान ना देख ले उस वक्त तक हमें मौत नसीब ना कर, सामने गुंबत
खिजरा और हमारी रूह परवास हो जाए, आमीन। जो दुआएं हमने मांगी अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े उसे भी कबूल फरमा, जो मांगने से कासिर रह गया अल्लाह ताला उसे भी कबूल फरमा, आमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन फिल आखिरति हसनतन वक़ीना अज़ाबन्नार वक़ीना अज़ाबल क़ब्र वक़ीना अज़ाबल हश्र वक़ीना अज़ाबद दैन वक़ीना अज़ाबद दारैन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानिल हबीबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा मदरसा जो आज से 33 साल पहले अपने दीनी सफ़र पर निकला था, आज तकरीबन 8000 से भी ज़ायद तालिबात के साथ महविज़ सफ़र है और तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। तो हमारे मदरसे की कारकर्दगी से रोशनास कराने के लिए मैं दावत सुखन दे रही हूँ मोहतरमा प्रिंसिपल रेहाना आपा को। इनके एक लफ्ज़ से खिल सकती है बज़्म गुलशन, इनके एक लफ्ज़ से खिल सकती है बज़्म गुलशन, और ये चाहे तो बरसात भी हो सकती है। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, by the grace of Almighty Allah and through our Prophet sallallahu alaihi wasallam, the blessings of all Anbiya Karam, Ahle Bayt Athar, Sahaba Karam, Awliya Karam, our madrasa has successfully completed 33 years, mashallah, and many more to go, inshallah, till eternity, till Qayamat. Allah bless us through Hazrat Sayyid Sadiq Ali Shah Durvesh Rahmatullah Alayh and Hazrat Sayyid Haji Abdul Rahman Shah Baba Rahmatullah Alayh. Allah has granted Jamia the name of these pious to our institution, Jamia Rahmaniya Sadiqiya. In these glorious years, Jamia has established 10 branches in Mumbai and around, and has conducted 3 and 4 main courses: 5 years Alima, 3 years Muballiga, 1 year Diniyat, and complete Tafsir-e-Quran. With the great services of our Ulama Karam, our Nazim Sahab, Muhammad Hanif Tinwala, our Maulimat, our donors, all our trustees, well-wishers, the helping staff, and the list goes on and on. MashaAllah, 8,000, more than 8,000 students have been benefited. Thank you, all of you. Your motivation is a great source of inspiration for us. As we are celebrating the birth anniversary of Hazrat Shahid-e-Azam, Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu, let me specify that he is the Imam for the whole world. Say mashallah. My heartiest congratulations to all of you, all alimat, all muballigat, all my students and their respective parents. May Allah always keep us guided. Our admissions for the courses are open, so please come join our institution. This is the golden opportunity for you all to avail the success in this world and hereafter. Last but not the least, our special thanks to the police department, the fire department, the municipal department for their complete support and cooperation. Allah always keep us united. Ameen, summa ameen. Allah Hafiz. माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हमारे सामने पेशे खिदमत है तराना जामिया रहमानिया सादिकिया, जिसमें हिदायत की किंदीलें और हिकमत की रोशन कदे हैं। इस मदरसे ने हम जैसे कितने लोगों को अपनों में समोया है। अल्लाह इसको हमारे मशले राह बनाए। तो मैं तनीम जौज़ा रमीज़ महीदा, बुशरा बिनते हनीफ जेठवा, सनोबर जौज़ा सुफियान, वैलकिया नूर जौज़ा मोहम्मद नूर और उनके ग्रुप से इल्तिमास करूंगी
कि वो तराने जामिया रहमानिया सादिकिया पेश करे। हुजूम करके अंधेरे हमारा क्या लेंगे कि हम दिलों के चिरागों की लौह बढ़ा लेंगे। न रहबर का तजस्सुस न रह गुज़र की तलाश, हमारे काफ़िले मंजिल को खुद ही पा लेंगे। अस्सलामु अलैकुम। जामिया रहमानिया सादिकिया इल्म का है एक मुक़द्दस सिलसिला, सारी बातें दीन की है अंजुमन, दीन की तबलीग इनका रास्ता। जामिया का खास मकसद है यही, इल्म की फैले जहां में रोशनी, इल्म हासिल कर ले मिलजुल कर सभी, इल्म ही सबकी सवारे जिंदगी, इल्म से सबको मिले नूरे बका। जामिया रहमानिया सादिकिया, जामिया का है ये पैगामे हसी, इल्म की जन्नत हो अपनी सरजमी, इल्म ही इंसानियत का है अमी, इल्म से बढ़कर कोई दौलत नहीं, कौमियत जहती का है ये आईना। जामिया रहमानिया सादिकिया ये बुजुर्गों की दुआ का फैज़ है, ख्वाजा गौसुल वरा का फैज़ है, शाह रहमा की अता का फैज़ है, सादिके हक आशना का फैज़ है, फैज़ फरमा है हुसैनी सिलसिला। जामिया रहमानिया सादिकिया मुर्शिदे अख्तर अली शाह की अता, जामिया को देती है हक की ज़िया, हर मुदर्रिस हर मुअल्लिम तालिबा, हर मुआविन है वक़ारे जामिया, कोशिशों से सबकी है फूला फला। जामिया रहमानिया सादिकिया, जामिया रहमानिया सादिकिया, जामिया रहमानिया सादिकिया। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी इब्तिदा से हमारे मध्य से जामिया रहमानिया सादिकिया का मकसद हयात रहा। लिहाजा हमारे मदरसे की अपील करने आ रही है सीनियर तालिबा मोहतरमा मुमताज़ जौज़ा मोहम्मद हनीफ़। चुप रहे तो सैकड़ों मफ़हूम वो पैदा करे, चुप रहे तो सैकड़ों मफ़हूम वो पैदा करे, और अगर खुल जाए तो बन जाए दफ्तर की तरह। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear brothers and sisters, welcome all on this auspicious day to celebrate the birth anniversary of Shaheed Imam Hazrat Hussain radhiyallahu ta'ala anhu. Jamia Rahmaniya has played a pivotal role in providing Islamic education. The academic approach inculcates a passion to serve Allah and also developing an understanding of implementation of the knowledge correctly. Jamia Rahmaniya is blessed with a team of qualified and dedicated teachers who are available to guide and support their students in their initiatives and research. We provide with 4 Islamic courses, 5-year Alima course, 3-year Muballigha, 1-year Diniyat, and Tafsir-e-Quran. I invite all my sisters to motivate themselves and take a step to go more closer to Allah.
and start your Diniyat journey. Hazrat Anas radiallahu ta'ala anhu reported, Allah's Messenger sallallahu alayhi wasallam as saying, he who goes out in search of knowledge is in Allah's path till he returns. We should also involve ourselves in Isale Sawab and Sadqae Jariyah. Jamia Rahmaniya also guides and helps people towards charity. Jamia Rahmaniya also guides Allah's Messenger, Allah sallallahu ta'ala alayhi wasallam says, charity saves the person from worldly troubles, trials of the grave and punishments of the day of judgment. By attending this function here, you have got a great opportunity by donating and giving Sadaqah Jariyah for yourselves and for your close family members and friends who have passed away. Jamia Rahmaniya would love to accept your donations and help you build a path for your grave and hereafter. Thank you everyone for giving your precious time. May Allah and His Messenger sallallahu ta'ala alayhi wasallam bless us all and be pleased with us all. Allah Hafiz. May Allah bless us all. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे मदरसे की सीनियर तालिबा सैयद मुमताज़ मोहम्मद हनीफ़ कुरैशी थी। अब आइए हमारे मदरसे जामिया रहमानिया सादिकिया के नाज़िम, जिनके बारे में मैं आपसे क्या कहूँ। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि सन 1990 का वो रोशन और यादगार ज़माना था जब हमारे मदरसे के नाज़िम जनाब मोहम्मद हनीफ़ इस्माइल टीनवाला ने लड़कियों की दीनी तालीम यानी ज़रूरतों के पेश नज़र जामिया रहमानिया सादिकिया की बुनियाद डाली और आज सन 2024 में हमारे मदरसे को अल्हम्दुलिल्लाह सुनहरी 33 साल मुकम्मल हुए और इन 33 सालों में हमारे मदरसे के नाज़िम जनाब मोहम्मद हनीफ़ टीनवाला साहब ने जो दीनी खिदमत अंजाम दिए वो यकीनन काबिल सताइश है। उन्होंने अपना कीमती वक्त देकर जो इल्म की शमा रोशन की और तेज़ किया और वसी हलकों यानी जामिया रहमानिया सादिकिया की कहीं शाखें फैलाई, रास्ते हमवार किए। उनकी कोशिशों और काविशों से ऐसे होनहार तालिबात पैदा किए जो हमारे लिए सरमाए इफ्तिकार है। तो देखिए मैं इनके बारे में इतना ज़रूर कहूँगी, नौ निहालों को किंदीले हरम देता है, नौ निहालों को किंदीले हरम देता है, दस्ते नाजुक को लोहो कलम देता है, दस्ते नाजुक को लोहो कलम देता है, रोशनी बांटता फिरता है सूरज की तरह, रोशनी बांटता फिरता है सूरज की तरह, डूबता है तो सितारों को जन्म देता है। तो मैं हमारे मदरसे जामिया रहमानिया सादिकिया के नाज़िम जनाब मोहम्मद हनीफ़ इस्माइल टीनवाला से गुजारिश करूँगी कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल बुज़ुर्गान दीन की दुआओं से आज जो कुछ भी है ये उन्हीं के दुआओं से और बरकत से है। अल्हम्दुलिल्लाह ये किसी एक फ़र्द की मेहनत का नतीजा नहीं है, इसमें सबसे ज़्यादा जो है उलमाए दीन जो है उन्होंने खिदमत अंजाम दी है। इसी तरीके से हमारी मौलिमात है, इसी तरीके से जो है वो वालिदैन हैं जिन्होंने अपने बच्चों का जो है ना कीमती वक्त 5-5 साल यहाँ पर दिया है, और इसी तरीके से हमारे डोनर्स है जिन्होंने अपना जो है मदरसा फ़राहम किया, जगहें फ़राहम की। तो ज़रूरी है कि जो उलमाए कराम 15, 20, 25 साल से हमारे बच्चों को मेहनत करके जो इल्म दीन अता फ़रमाते हैं उनकी हम गुलपोशी करें। तो पहले जो है हमारे माहिम में कब्रस्तान की मस्जिद में गुलाम अहमद साहब है, वो बरसों से यहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हम उनको दावत देते हैं, वो स्टेज पर आए हैं, उनकी गुलपोशी करेंगे। और दूसरे हैं मौलाना कासिम, वो भी बरसों से यहाँ पर बच्चियों को इल्म दीन से आरास्ता कर रहे हैं। और बहुत सारे उलमाए कराम हैं जो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 15 से 20 उलमाए कराम ने खिदमत अंजाम दी है इस तकरीबन 33 सालों में। शुरू में मौलाना ज़हरुद्दीन साहब ने बहुत सारी खिदमत, और मौलाना गुलाम रब्बानी साहब उनका इंतकाल हो गया, मौलाना अमजद साहब, मौलाना अब्दुल सत्तार साहब, मौलाना हबीबुर रहमान साहब,
मौलाना मुजीबुर रहमान साहब जो अभी अभी कुछ 1 साल पहले उनका इंतकाल हुआ, तकरीबन उन्होंने 27 साल 27 साल ना तकरीबन उन्होंने 27 साल या 30 साल तक जो है बच्चों को दर्स दिया। और कौन से मौलाना, सॉरी हाँ, मुझे मौलिमात से पूछकर बताना पड़ता है क्योंकि 33 साल में इतने सारे उलमाए कराम आए हैं ना, तो बच्चों को याद है किसने क्या दर्स दिया, मुझे इतना अंदाज़ नहीं, इसलिए वो पीछे से कहते जाते, मैं आपको सुनाते जाते हूँ। और वो इसलिए ज़रूरी है कि जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इतने साल खिदमत किया, हम उसका नाम भी ना ले, तस्करा भी नहीं करे, वो सही नहीं होगा। उनका हक़ बनता है कि हम उनका तस्करा करें। अल्लाह उनको जो है दीन दुनिया आखिरत में खैर बरकत, कामयाबी, सलामती, आसानी अता फरमाए, नेक जायज़ तमन्ना पूरी फरमाए। और इसी, और क्या नाम है दूसरा, मौलाना मुफ्ती महमूद अख्तर साहब, मौलाना जान मोहम्मद साहब, मौलाना जान मोहम्मद साहब जो है उनकी तकरीबन 6-7 बच्चे यहाँ पर आलिमा बन के फ़ारिग हुई। मौलाना अमजद, हाँ मौलाना अमजद ने भी यहाँ पर खिदमत अंजाम दी है। और मौलाना इब्राहिम साहब है ना, कारी अली हसन साहब, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको गरी के रहमत करें। मौलाना मुज़म्मिल हुसैन साहब, और हाँ इस तरीके से जो है एक बड़ी फहरिस्त है। और उन लोगों ने किसी ने 10, 20, 25 साल, किसी ने 30 साल जो है खिदमत की है। तो अभी मैं इनकी गोलपोशी करूँगा। लाओ बेटा जरा हज़रत आप तशरीफ़ लाएँ, आपका पहला हक़ बनता है यहाँ से। मोहम्मद नूर बेटा हज़रत को ऊपर लेकर आओ। तमाम बच्चियाँ बेटा दरूद शरीफ पढ़ो। ये आपकी उस्ताद है जिन्होंने जो है मेहनत करके जो है ना आपको तैयार किया। हाँ हम लोगों ने तो सिर्फ थोड़ी ऑर्गेनाइज़ किया, मैनेज करके हट गए, समझे। और रोज़ाना इन लोगों ने दर्स दिया आप लोगों को। हेलो हेलो, चलो दरूद शरीफ पढ़ो आप लोग सब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना सॉरी मेरी स्पीच अधूरी रह गई है। हाँ तो मैंने उलमाए कराम का जो है ना शुक्रिया अदा किया और वक्त नहीं लूँगा, ख़त्म कर रहा हूँ। इसी तरीके से मैं हौसला अफजाई की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर हमने बोर्ड लगाया है। ये तो अब तक 33 साल में वो हुआ जो आप लोगों में से घर पे से निकल कर मदरसे में आके वक्त दिया करते थे। अब हम लोग ने ये कोशिश की है कि जो माँ बहनें जो हैं दूर दराज से नहीं आ सकते या इतना वक्त नहीं है और मदरसे में आएँ, तो हमने ये ऑनलाइन पार्ट टाइम और फुल टाइम कोर्सेज स्टार्ट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप में से कोई औरतें या बच्चे आलिमा बनना चाहते हैं या मुबल्लिगा कोर्स करना चाहते हैं, 5 साल आलिमा कोर्स, 3 साल मुबल्लिगा कोर्स या दिनियात कोर्स या तफसीर कुरान मजीद या बुखारी शरीफ पढ़ना चाहते हैं, तो अपने घर में बैठकर वो सीख सकते हैं। तो ये हमारा टाइमिंग है सुबह 10 से रात 10 के दरमियान में कोई भी 1, 2 या 3 घंटा आप दें और उसमें आप इंशाअल्लाह जो है घर बैठे आलिमा बन सकते हैं और मुबल्लिगा बन सकते हैं और दिनियात का भी कोर्स कर सकते हैं, दर्स कुरान मजीद भी ले सकते हैं और तफसीर और दर्स अहादीस भी ले सकते हैं। उम्मीद है इंशाअल्लाह आप जो है इन नंबर पर रब्ता कायम करेंगे। प्रिंसिपल रेहाना आपा है, प्रिंसिपल नफीसा आपा है, इनसे रब्ता कायम करें, फ़ोन ले, दाखिला ले और इस तरीके से जो घर बैठे आप इल्म दीन हासिल करें। आप सबका शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मेहनतों से ये 59 बच्चियाँ आलिमा बनी। उम्मीद है इंशाअल्लाह आप फ्यूचर में भी ताउन करते रहेंगे और बच्चियाँ आलिमा बनते रहेंगी। अल्लाह पाक हम सब की मग़फ़िरत और बख्शिश फरमाए, हम सब की नेक जायज़ तमन्ना पूरी फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो, सलातो सलाम पढ़ेंगे, इसके बाद जेंट्स का प्रोग्राम ख़त्म हुआ, लेडीज़ का शुरू होगा। ठीक है, सलाम पढ़ लो जल्दी। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवात
अलैका सदका दो मौला अली का सदका दो गौसुल वरा का सदका दो ख्वाजा पिया का सदका दो खुल औलिया का या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व सहाबी बारिक वसल्लम। या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना। मालिक व मौला बादशाह करीम, इस महफ़िल को अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतरत और अहले बैत, तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन, तमाम औलिया कामिलीन के सदक़े कबूलियत का शर्फ़ अता फ़रमा। दीन को ज़िंदा किया इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने, अल्लाह इस निस्बत के सदक़े हमारे इस मदरसे को दायमी हयात अता फ़रमा। ऐ अल्लाह, अव्वल ताकि जितनी कमी थी, जो नक्स था, उसे दरगुजर फरमा और हमेशा के लिए खिदमत खल्क़ मुखलिस बन के करना हम सब के लिए आसान फरमा दे। मौला करीम, यहाँ मौजूद और जो नहीं भी मौजूद है, हर एक के हक़ में अल्लाह खैर की दुआ उसे तू कबूल फरमा। हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा, हम तमाम की जान और माल, इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबि बारिक वसल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।